गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आधुनिक गुरु अनिल सर के साथ जुड़े रहिए आप लोग। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे वर्णमाला शब्द भेद। अब शब्द भेद के अंतर्गत विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इसी को हम लोग देखेंगे। आज के वीडियो में केवल संज्ञा के बारे में हम लोग देखेंगे कि संज्ञा होती क्या है, कितने प्रकार की होती है, और यहाँ से भी आपका एक प्रश्न बनाया जाता है। और वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, पूरा एकदम संज्ञा आपकी मेमोरी में फिट हो जाएगा। कभी क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकते कि संज्ञा से कोई प्रश्न परीक्षा में पूछा जाए और आप गलत करते, या यहाँ से आपके यूपी कंबाइंड बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने जा रहा है, बीएचयू का बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने जा रहा है, एमएड का एग्जामिनेशन, सीयूईटी का एग्जामिनेशन, पुलिस का एग्जामिनेशन, एसआई का एग्जामिनेशन, समीक्षा अधिकारी का एग्जामिनेशन, पीसीएस का सी सेट का पोर्शन, नवोदय विद्या ज्ञान परीक्षा, विद्या ज्ञान की परीक्षा इत्यादि जगहों पर यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए एकदम बिल्कुल फ्रेम में बैठा लीजिए। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यह आपको यहाँ से एक क्वेश्चन का बेनिफिट मिलेगा। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, सारा समस्याओं का समाधान मैं कर दूंगा। ठीक, देखिए ये संज्ञा है, ये विकारी शब्द है, इसको इंग्लिश में नाउन बोला जाता है। संज्ञा को नाउन इज द नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग्स, ये अंग्रेजी में इसका परिभाषा है। ठीक, अब इसको हम लोग देखते हैं। संज्ञा जो नाम भी कहा जाता है, संज्ञा को किसमें, नाम के नाम से जाना जाता है। संज्ञा मतलब नाम किसका, किसी वस्तु, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी का भी नाम आए वो संज्ञा। जैसे वाराणसी संज्ञा हो गया, हिमालय संज्ञा हो गया, अनिल संज्ञा हो गया, मोहन संज्ञा हो गया, अपनत क्या हो गया, संज्ञा हो गया, ममत क्या हो गया, संज्ञा हो गया। तो किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात सीधा संज्ञा का मतलब किसी का नाम, संज्ञा का मतलब किसी का नाम, वो नाम होगा वही संज्ञा होगा। दूसरे शब्दों में किसी का नाम ही उसकी संज्ञा होती है तथा इस नाम से ही उसे पहचाना जाता है। जैसे मैं बोल दिया अनिल सर के नाम से पहचाना जा रहा है। वाराणसी बोल दिए तो वाराणसी का फिगर आपके दिमाग में बन गया, वाराणसी एक शहर है। घोरावल बोल दिया गया, घोरावल एक शहर है। सोनभद्र बोल दिया गया, सोनभद्र एक शहर है। तो नाम से जाना जाता है, वो प्रतीक दिया गया है, उस नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने बोल दिया ममत, पशुत्व, गुरुत्व इत्यादि, ये सारे क्या है, संज्ञा है। इसीलिए क्या कहा है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। समझ में आ गया संज्ञा। अब देखिए संज्ञा कितने प्रकार की होती है। उदाहरण देखिए, वस्तु में क्या हो गया, राम हो गया, सीता हो गया, रमेश हो गया। स्थान में दिल्ली हो गया, पटना, हिमालय। किताब, कलम, मेज, वस्तु, प्यार, गुस्सा, खुशी इत्यादि। मतलब व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इनका केवल नाम ही आएगा तो वह संज्ञा होगा। ठीक, समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड। संज्ञा के प्रकार वास्तविक रूप से देखेंगे तो 3 ही प्रकार होता है, लेकिन छोटे बच्चों की किताबों में 5 प्रकार पढ़ाया जाता है। लेकिन एनसीईआरटी के बुक में देखेंगे आपको 3 ही प्रकार का होता है। और परीक्षा में जब पूछा जाएगा तो 3 ही प्रकार की लगाइएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो पार्ट ऑफ स्पीच अंग्रेजी में होता है, इसको समझे रहेंगे तो वहां पर भी आप नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन इत्यादि कर ले जाएंगे। क्योंकि विकारी शब्द, अविकारी, यहाँ पर जो 8 दिया गया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, वही 8 पार्ट ऑफ स्पीच में ही रखा गया है। अंग्रेजी का जब पार्ट ऑफ स्पीच कवर करेंगे तो वहां पर पूरा इससे रिलेटेड दिखाएंगे। पहले यहाँ आप समझ लीजिए कि नाउन में क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है।
या यहाँ पर आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक, 3 भेद होते हैं। अब 3 भेद को हम लोग देखते हैं क्या कैसे कैसे है। जो संज्ञा किसी एक विशेष व्यक्ति, देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन में जो संज्ञा किसी एक विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है। किसका? व्यक्ति स्थान वस्तु का बोध कराती है, उसी को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति का मतलब पर्टिकुलर व्यक्ति की बात हो, स्थान की बात हो, ठीक, उसका बोध कराती हो, उसी को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इसमें, जैसे व्यक्ति में रमेश, महेश, सीताराम, अर्जुन, ये क्या है? व्यक्ति है। स्थान में गंगा, हिमालय, पटना, दिल्ली, नीम, बरगद, गीता, रामायण इत्यादि वस्तु या अन्य इसका बोध कराती है, उसी को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा जहां किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, स्थान का बोध होता है, उसी को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक समझ में आ गया। अब जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिस शब्द से एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक का मतलब जाति का बोध हो। जैसे देखिए संबंधी में भाई, बहन, माता, पिता, दादा, ये संबंध में जाति का बोध हो रहा है। जैसे भाई का समूह है, बहन का समूह है, एक जाति का बोध हो रहा है। दादा, माता, पिता। व्यवसाय में देखेंगे डॉक्टर, अध्यापक, प्रोफेसर, नेता। डॉक्टर बोल दिए तो सभी डॉक्टर आ गए, अध्यापक बोल दिए सभी अध्यापक, नेता बोल दिए सभी नेता आ गए, प्रोफेसर बोल दिए सभी प्रोफेसर। ये एक जाति समुदाय का बोध हो रहा है। अब इसमें देखिए पशु पक्षी में जितने भी पशु पक्षी हैं उसका एक जाति आ गया। ठीक, वस्तु में वस्तुओं की जाति आ गई। तो इस तरह का जाति का बोध जिसमें होता है वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जातिवाचक में काफी हद तक जैसे किसी समुदाय का बोध किया जाता है, वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रहते हैं। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? जातिवाचक संज्ञा 2 प्रकार के होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा को ही पदार्थवाचक संज्ञा कहा जाता है। फिर उसके बाद समूहवाचक संज्ञा, इसके अंतर्गत 2 होता है, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो द्रव्य जिस संज्ञा शब्द से उसी सामग्री पदार्थ का बोध होता है, जिस संज्ञा शब्द से उसी पदार्थ या सामग्री का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, और ऑप्शन में क्या देता है? द्रव्यवाचक भी देता है, द्रववाचक भी देता है। द्रव्यवाचक, द्रववाचक। ठीक, द्रव्यवाचक, द्रववाचक दोनों दिया रहता है ना। तो द्रव्यवाचक मतलब पदार्थवाचक संज्ञा। अब इसमें देख रहे हैं उदाहरण, जैसे सोना, ऊन, खून, तेल, चांदी, तेजाब, दूध, घी, तांबा, पीतल, शराब, लोहा, जल, पानी, कांसा इत्यादि। ये सारे एक क्या पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए समूहवाचक संज्ञा। जिस शब्द से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह या बहुलता का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, गुच्छा, मेला, गिरोह, बैठक, सभा, जुलूस, बाजार, कुंज, जनसमूह, प्रदर्शन, सेना, दल, मंडली, झुंड, रैली, पार्टी, जमावड़ा इत्यादि। यही में से एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा कौन सा है? जैसे बाजार है, बाजार मतलब भिन्न भिन्न लोग मिलकर एक समूह का निर्माण करते हैं। जैसे बाजार कहेंगे तो उसमें दुकानदार भी रहेगा, दुकान भी रहेगा, फल फूल, किराना का सामान इत्यादि सब मिलकर एक बाजार का निर्माण करते हैं। जैसे भीड़ में बहुत सारे लोग रहते हैं, प्रदर्शनी हो रही है, प्रदर्शनी में प्रदर्शनी की चीज लगी रहेगी, टेबल, कुर्सी, मेज, आदमी, पब्लिक, दर्शक, बहुत सारे लोग रहेंगे, तो ये मिलकर एक प्रदर्शनी का निर्माण करते हैं। तो जहां पर कई समूह के लोग आपस में मिलते हैं तो उसी को समूहवाचक संज्ञा बोला जाता है। यह किसके अंतर्गत? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, धर्म, कार्य, व्यापार इत्यादि का भाव प्रकट होता है, उसी को भाववाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। जैसे मनुष्यत्व, बंधुत्व, बुढ़ापा, सर्दी,
देवत्व, गुरुत्व, लड़कपन, प्रवाह, पशुत्व, शीतलता, मित्रता, निजत्व, अपनापन, मिठास, गर्मी, ममत्व इत्यादि ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत है। जैसे आप बोलते हैं बुढ़ापा, ममत्व, पशुत्व, गुरुत्व, अपनापन ये भाव है, इसको निकाल कर दिखाया नहीं जा सकता। जैसे मित्रता बोल दिए, हमारी मित्रता उससे बहुत प्रगाढ़ है, मित्रता भाववाचक संज्ञा हो गया। अपनापन, लगाव है उससे, बहुत अपनापन महसूस हो रहा है, तो अपनापन क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो इस तरीके से इशारे आपके इसमें भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखे गए। ठीक, तो इतना समझ में आएगा। संज्ञा, संज्ञा का मतलब नाम, किसी वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जहां व्यक्ति या वस्तु के नाम को बोध कराया जाता है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा में जहां जाति समूह का बोध कराया जाता है, जैसे प्रोफेसर, डॉक्टर, भाई बहन, माता पिता इत्यादि जाति का बोध कराया जा रहा है। और जातिवाचक संज्ञा 2 प्रकार की होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसमें एक ही गुण धर्म के तत्व से वो मिलकर बने होते हैं, उसी को हम द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो एक समूह के से निर्माण होता है, जैसे बाजार, भीड़ इत्यादि बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दिखा। भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसमें भावना प्रकट होती है, जैसे अपनत्व, ममत्व, पशुत्व इत्यादि। ये सारे समझ में आ गया, क्लियर हो गया संज्ञा। और यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब इसी से संबंधित देखिए एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय से किया जा सकता है। जैसे देखिए जातिवाचक संज्ञा से पुरुष जातिवाचक संज्ञा है, पुरुषत्व एक भाववाचक संज्ञा हो गया। नारी एक जातिवाचक संज्ञा हो गया, नारीत्व एक भाववाचक संज्ञा हो। गुरु एक गुरु, जैसे गुरु बोल दिए तो कोई भी गुरु हो जाएगा, अनिल गुरु हो गए, प्रशांत गुरु हो गए, बहुत सारे गुरु हो गए। ठीक, तो गुरुत्व हो गया। बूढ़ा एक जाति का बोध हो रहा है। ठीक, अब बुढ़ापा एक भाव का प्रकट हो रहा है। लड़का बोल दिए कि कई लड़के हैं साथ में, ये जाति का बोध हो रहा है। लड़कपन एक भाववाचक संज्ञा हो गया। मित्र और मित्रता ये भाववाचक संज्ञा हो गया। नेक्स्ट, और सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। अब देखिए सर्वनाम अपना क्या है? सर्वनाम अपना से अपनापन हो गया, अपना से क्या हो जाएगा? अपनापन। निजत्व हो गया। ममत्व हो गया। नम्रता हो गया। सुंदर, ये दोनों विशेषण है। सुंदरता, सौंदर्य हो गया, ये सर्वनाम है, ये विशेषण है। और ये जातिवाचक संज्ञा है, उसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया गया है। समझ में आया आपका? जातिवाचक से कैसे बनाए जाते हैं और सर्वनाम से कैसे बनाए जाते हैं आपके भाववाचक संज्ञा। ठीक, यहां तक आपका संज्ञा के बारे में था विस्तार से। संज्ञा को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। इस स्लाइड में जितने भी पॉइंट है उसका स्क्रीनशॉट मारकर अपना नोट्स बनाइएगा, क्योंकि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, मैं आपको सुना रहा हूं, आप सुन रहे हैं, फिर बोल रहे हैं, सुनना, बोलना, आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, तब आपका पूरा कंप्लीट होगा टीचिंग। जब लिख देंगे तो आपको याद हो जाएगा, जीवन भर के लिए होगा। अपना खुद का नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। किसी वीडियो को आप देख लेंगे, सुन लेंगे, उससे आपका लर्निंग कंप्लीट नहीं होता है। वो नोट्स बनाया जाता है। तो जितना मैं पढ़ाता हूं उसको अपने कॉपी में एक पर्सनल नोट्स बनाइए, उस पर लिखिए, किताबों का अध्ययन करिए, आपका लर्निंग बहुत उच्च स्तर का होगा और वही आपको बेनिफिट देगा कंपटीशन एग्जामिनेशन में। आप बने रहिए मेरे साथ, मैं सारे एजुकेशन से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान करूंगा, आपको आगे ले जाने का प्रयास करूंगा।
हर कंपटीशन में आप बीट करेंगे। थैंक यू।